झारखंड में मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी पार्टियां जी जान के साथ जीत की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन गंभीर है। अपने प्रत्याशी की जीत पक्की करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक समन्वय समिति गठित की है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। बैठक में महागठबंधन ने रणनीति बनाई है कि मधुपुर में एकजुट होकर चुनाव अभियान चलाया जाएगा। बैठक के बाद जेएमएम के नेताओं ने दावा किया है कि मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन की जीत तय है। मधुपुर का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनज़र संगठन अपनी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। दूसरी पाली में अभी विधायक दल की बैठक है। कार्य समिति की बैठक में आए हुए विचारों के बाद विधायक दल की बैठक में तमाम विचारों को सुनकर केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे, उसके हिसाब से मधुपुर चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे राज्य की ताकत नकद लगेगी और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कुछ चेहरों को जिम्मेवारी भी दी जाएगी मधुपुर को लेकर? निश्चित रूप से चेहरों को जवाबदेही जाएगी। जो इन्फ्लुएंसल ग्रुप्स हैं, जो वैसे लोग जिनका समाज पर प्रभाव हो सकता है, उनको वैसे इलाके चिन्हित करके उस इलाकों में काम करने की जवाबदेही दी जाएगी। जो संगठनात्मक रूप से संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं, संगठन उनको संगठन की जवाबदेही देकर भेजेगा। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं, कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो इलेक्शन मशीन के तौर पर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी कोई कोताही या कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जेएमएम का एजेंडा क्या होगा कि आपकी सरकार का जो 1.5 साल का कामकाज है उसी को आप आगे तक के चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से 2019 में हुए चुनाव में झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट जनादेश दिया है और यह स्पष्ट जनादेश झारखंडी जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का दौर है। और हमें ऐसा लगता है कि चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे ये 14-15 महीने की सरकार का कार्यकाल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी जन भावनाओं का सम्मान किया और इसी झारखंडी जन भावनाओं की वजह से मधुपुर में बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे और पूरी मजबूत ताकत से जीतेंगे। और इसका तो उदाहरण आपको भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी थे राज परिवार जी को सैक किया और गंगा नारायण सिंह को लेकर आए। बोरो प्लेयर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के मैदान में खेलना और जीतना चाहती है, हम ये मानते हैं कि वो रणनीति बनाई है और मधुपुर चुनाव जो है हम लोग एकदम क्लीन स्वीप निकलेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ दें तो अब बीजेपी के उम्मीदवार इस चुनाव में जीतते दिख रहे हैं। आप इस समीकरण से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो ये नहीं बताते हैं कि जिनको पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने से वो जो आक्रोश है वो कहाँ जाएगा। वो शायद ये बात को कहने में चूक जाते हैं। तो खैर उससे हमको लेना देना, मेरा अपना वोट बैंक है, उसी में हमारा काम है। और हमारे एक्स्ट्रा जो जितने जो हैं, जो परिवार को नहीं मिलने से जो लोग ऐसे हैं, आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए सत्ताधारी दल जेएमएम ने दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे मंत्री हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने आजसू से आए गंगा नारायण को मैदान में उतारा है। इन दो दिग्गजों के मैदान में उतरने से मामला रोचक और दिलचस्प हो गया है। अब ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि मधुपुर में हो रहे उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।